हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार का मिशन अंकुर है उसके अंतर्गत हम कक्षा 3 की अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी को पढ़ेंगे, समझेंगे। ये हमारी 2024-25 की बुक है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 5। इसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक समस्त प्रश्नों को हम समझेंगे बारी बारी करके और उन्हें सीखने का करेंगे प्रयास, करेंगे सॉल्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आप जा सकते हैं कक्षा 4 की, मैंने पर्यावरण, गणित और अंग्रेजी की प्लेलिस्ट बनाई है चैनल में, तो सारी वीडियो हैं सारे सप्ताहों के, तो आप वहां जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा दिवस 1 है जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, वो हम लोग क्या करेंगे कि आधा जो अक्षर है और पूरा अक्षर है ना, तो 1.5 अक्षर वाले अक्षरों को समझने का प्रयास करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। तो म्या, आधा माँ और या, म्या, इसको हम पढ़ेंगे द्या। आधा ता और या को पढ़ेंगे त्या और इसको पढ़ेंगे व्या। तो इसका सही से उच्चारण करना बच्चों को आपको सिखाएंगे। तो और चर्चा के अब क्या है, आपके मौखिक भाषा का विकास है। तो जैसे कि हम हिंदी पढ़ते हैं तो इसके जो 4 सोपान है, सु, बो, पा, ली। सु, बो, पा और ली। तो सबसे पहले हम सुनेंगे, बोलेंगे, फिर पा से पढ़ेंगे और लास्ट में लिखेंगे। तो किसी भी भाषा को पढ़ने का, उसको समझने का, जानने के ये 4 सोपान हैं। तो ये हैं अक्षर, इनको आप मेरे से सुनिए, आप बोलिए, है ना, फिर इसको पढ़ना है और लास्ट में लिखना है। इसी प्रकार से मौखिक भाषा का विकास करेंगे। चर्चा के बिंदु हैं, आप ये चित्र देखिए, आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए चित्र में कौन कौन है, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में आदमी के चेहरे का भाव क्या है, बताइए। ये क्रोध से है और आपको गुस्सा, क्रोध में है, गुस्सा में है, आपको गुस्सा कब आता है, भेड़ और सियार यहाँ कैसे आए होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, एक भेड़ है और एक, ये भेड़ है और ये सियार है। तो आप बताइए, है ना, इनके नाम। चलिए आगे चलते हैं। ये है वर्ण अक्षर गतिविधियां, अपने शिक्षा की मदद से पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ें, तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, मैं ही आपकी शिक्षक हूं अभी। म्याऊं, विद्या, सत्य, व्यास, म्यान, विद्युत, त्याग, व्यथा, सम्यक, गद्य, त्योहार, व्यय, सौम्य, खाद्य। अब पढ़ें और लिखें। तो ये क्या है, ये आपको पढ़ना है कि आधता या गे, त्याग, तो इसी को आपको लिखना है। तो ऐसे सारे ये शब्द हैं, इनको आप पढ़िए और इनको लिख लीजिए। तो एक बार आप पढ़ लेते हैं। असत्य, व्यस्त, व्यक्त, उद्योग, धौम्य, दिव्य, त्यागी, और इन्हीं को एज इट इज यहाँ लिख लेना है। अब ये क्या है, सर्दी है, मिलाकर लिखें और पढ़ें। तो इन दोनों को, ये 2 अक्षर दिए गए हैं, ये 1.5 अक्षर वाला है और ये सिंगल अक्षर वाला है। इनको आपको पढ़ना है कि म्या और ना, क्या हो गया, म्यान। तो जैसे ये लिखा हुआ है, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे ही आपको सारे एग्जाम्पल पढ़ना है और लिखना है। खाद्य, खाद्य, त्यागी, व्यय, परिधन, त्याग, परित्याग, त्याग, रम्या, सत्य, त्योहार, त्योहार, व्यसन और उद्योग। वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखें। विद्या और नव्या साथ साथ खालिस्तान जाती हैं तो कहाँ जाएंगी, भुट्टा जाएंगी कि विद्यालय जाएंगी, तो विद्यालय जाएंगी। तो आपको इस खालिस्तान में ये विद्यालय लिखना है। फिर क्या है, एकलव्य हमेशा क्या रहता है, खालिस्तान रहता है तो व्यस्त रहता है। सत्यम का घर बहुत कैसा है, भव्य है। भव्य मतलब होता है बहुत विशाल है। बच्चे खालिस्तान में झूला झूल रहे हैं तो उद्यान में झूल रहे हैं कि सड़क में झूल रहे हैं, तो उद्यान में झूलते हैं। सड़क में झूला कोई झूलता है नहीं। दीपावली खुशियों का त्योहार है, बाजार थोड़ी है, दीपावली एक त्योहार है। तो ये आपको खालिस्तान फिल करना है। शब्द भंडार है, ये शब्द है, एक भांजा जानिए और एक ओझल जानिए। भांजा का मतलब होता है जो बहन का लड़का होता है ना, तो वो भांजा कहलाता है ना। ओझल, ओझल मतलब होता है गायब हो जाना। ये है धारा प्रवाह पठन है, तो आप इसको धारा प्रवाह पठन एवं समझ है, ये कहानी है गाय, बाघ और बछड़ा की। तो इसको आप लोग पढ़िए और समझिए, फिर इसके आंसर, क्वेश्चन है, लिखित प्रश्न है और उसके आंसर हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। तो चलिए अपन सॉल्व करते हैं इसके आंसर। गाय कहाँ चरने गई थी, तो गाय जंगल में चरने गई थी। गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा, तो गाय को देखकर बाघ ने कहा आज मैं तुझे मारूंगा, उत्तर है। प्रश्न 3 है, शेर कहाँ ओझल हो गया था, उत्तर है सुनहरी घास के जंगल में ओझल हो गया था।
प्रश्न 4 है, मैं आपका भंजा हूँ। किसने किससे कहा? तो बछड़े ने शेर से कहा। आप ये वाला ऊपर का पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए तो आपको सारे आंसर बन जाएंगे। फिर है स्वतंत्र लेखन है, आपको लिखना है गाय, बाघ और बछड़ा कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या है, एक गाय जंगल में चरने गई, उसे वहां शेर मिला और बोला, गाय अब मैं तुझे खा जाऊंगा। गाय बोली, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाया हूं, फिर तुम मुझे खा जाना। बाघ ने बोला, ठीक है। गाय अपने बछड़े के साथ वापस आती है और बछड़ा शेर से बोलता है, मामा पहले मुझे मारो। शेर बोला, तुमने मुझे मामा बोला, अब मैं अपने भांजे को कैसे मारूं? जाओ खाओ पियो और मजा करो। और शेर वहां से चला गया, ओझल हो गया। अब इसमें हमारा सप्ताह 2 स्टार्ट हो गया है। उसके अक्षर हैं सीखने वाले कौन कौन से हैं? इस्क, स्क, स्वा, स्त, स्थ। मौखिक भाषा विकास है। चर्चा के बिंदु क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं। हम पानी से क्या क्या करते हैं? हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा पानी कौन पीता होगा? हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो हमें एक दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। हम पानी बचाने के लिए क्या क्या करते हैं आपको बताना है ना, कि हम पानी को व्यर्थ वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किस काम में पड़ती है ये आपको बताना है। फिर क्या है, वर्ण अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए हमारी मदद से। स्वस्थ, स्वाद, अस्त, स्वरोज, स्वराज, भास्कर, नमस्कार, स्कूल, चुस्की, स्वर, व्यस्त, स्थाई, सुस्ताना, स्थान, मुस्कान। अब क्या है, पढ़ें और लिखें। तो जो शब्दों को हमने अभी पढ़ा है उन्हीं को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और उनको लिखेंगे। आ जाओ। स्वाद आपको लिखना है सेम जैसे लिखा है, आपको वहां देख देख के कॉपी करना है। त्रस्त, चस्का, सस्ता, स्थल, मुस्कान, स्वर, मास्क और निरस्त। चलते हैं नेक्स्ट में। नीचे लिखे शब्दों के अंत में दिया गया शब्द वाला लगाकर पढ़ें और लिखें। तो जो नीचे शब्द दिया गया है उसमें आपको वाला लगाना है। जैसे चक्की है तो इसमें वाला लगाती है तो चक्की वाला हो गया। बिल्ली है तो बिल्ली वाला, प्याज है तो प्याज वाला, दिल्ली दिल्ली वाला, गुब्बारे गुब्बारे वाला और गुस्से गुस्से वाला। फिर क्या है, मिलाकर लिखें और पढ़ें। एक में आपका लिखा है स्कूल और एक में लिखा है ला, तो आपको मिला के दोनों को लिख देना स्कूल और पढ़ना भी है। चा स्का चस्का, स्वाद स्वाद, पस्त। ऐसे ये है। यहाँ से मैं पेंसिल का आइकॉन निकालूं क्योंकि बहुत डिस्टर्ब करता है। अस्थाई अस्थाई, पदस्थ पदस्थ, भास्कर भास्कर। फिर वाक्य पढ़ें और लिखें। अभी हमने एक एक शब्द पढ़ा था, अब हम वाक्य की ओर पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है, आपको एज इट इज लिख लेना है। गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है, ये लिख लो। भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं, ये लिखा है। सेम टू सेम लिखना है। गावस्कर अपना काम स्वयं करता है, लिख लीजिए और इनको पढ़िए। शब्द भंडार है, ये एक अपन है। स्कूल का पहला दिन, ये क्या है, ये टॉपिक है इस गद्यांश का, तो इसको आपको पढ़ना है और समझना है। इसके 2 शब्द आएंगे, एक उदास, उदास का मतलब क्या होता है, और समय, समय का मतलब क्या होता है। इसके बारे में हम शब्द का करेंगे भंडार। इसको आप पढ़ लीजिए, है ना। नीमा के बारे में है और इसके आप प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर करेंगे। देखिए, नीमा क्यों उदास थी? उदास थी क्योंकि नीमा स्कूल नहीं जाना चाहती थी। उसको लग रहा था कि स्कूल जाने में उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो स्कूल जाने से पहले ही उदास थी। फिर प्रश्न 2 है, भाई ने नीमा को क्या दिया था? तो भाई ने नीमा को नई किताबें और नई पेंसिल दी थी। फिर नीमा के स्कूल में कौन मिले? तो बहुत सारे नए दोस्त मिले। नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया? उत्तर है, पढ़ाई की नई चीजें सीखी और खेली। स्वतंत्र लेखन है, आपको लिखना है आपको स्कूल में कैसा लगता है और आप स्कूल में क्या क्या करते हैं उसके बारे में आप अपने कॉपी स्लेट में लिखें। तो ये आपको जिस प्लेस दिया गया है इसमें आपको बताना है। तो हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है, हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, भोजन करते हैं, अच्छी अच्छी आदतें सीखते हैं, और क्या क्या करते हैं आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। हमारा दिवस 3 स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हमारे सीखने के जो नए अक्षर हैं वो है आधा, मा, बा, इंद, क्रा और प्रा। मौखिक भाषा का विकास करना है। चित्र पर चर्चा के बिंदु हैं। यह चित्र देखिए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। यह कहाँ का चित्र है आदि। देखिए, सब्जी मंडी का चित्र है, घर है, पेड़ है, महिलाएं दिख रही हैं और जानवर भी दिख रहे हैं, है ना। कौन कौन सी सब्जी दिख रही है सब आप चर्चा करते हैं। अब है वर्ण अक्षर गतिविधियां, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। चलिए पढ़िए। खम्बा, नंद, क्रम, प्रथम, अंबर, चंदन, क्रय, प्रयोग, लंबा, चंदा, क्रमांक। ऊपर माँ में बिंदी पढ़ेंगे। प्रथा, चंबल, अंदर। अब क्या है, पढ़ें और लिखें। तो देखिए, आपको पढ़ना है तंबू, तंबू, आनंद, सिंदूर,
प्रकाश, संदूक, प्रतिज्ञा, अम्बा, चक्र और क्रमिक। तो यही आपको यहाँ लिखना है, तो लिखना भी सीखना है आपको। मिलाकर लिखें और पढ़ें। एक में लिखा है प्रथा, प्रा, और एक में लिखा है था, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रथा। ऐसे आपको इनको दोनों को मिलाकर लिखना है और पढ़ना है। तो क्रय, क्रय यानी होता है खरीदना। क्रिया और क्रियाएं, तंबू। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये है अम्बा, लंबा, फंदा, प्रेत। ये सारे आप यहाँ तक लिख लीजिए और इसको पढ़िए। फिर क्या है, वाक्य पढ़ें और खाली जगह में उचित शब्द लिखते हैं। तो शिकारी ने जंगल में क्या लगाया होगा, तो शिकारी है तो फंदा लगाएगा, झूला तो लगाएगा नहीं। तो यहाँ लिख लीजिए। हाथी की सूंड बहुत लंबी होती है कि छोटी, आपको बताना है। यहाँ दो ऑप्शन है, कौन सा सही है, तो लंबी होती है। खाने पर खालिस्तान कड़वी लगती है, तो क्या कड़वी लगती है, इमली की निम्बोली, तो निम्बोली। निम्बोली क्या है, नीम के जो फल होते हैं उसे निम्बोली कहते हैं। गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो शुक्रवार आता है, ये वाला। माँ ने खालिस्तान से कपड़े निकालते हैं, तो माँ संदूक, संदूक मतलब होता है पेटी से कपड़े निकालती है। अब देखिए यहाँ एक धारा प्रवाह पठन और समझ के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें आपको एक सुरीला, सुरीला यानी जिसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, अच्छी होती है। फुदकना मतलब होता है यहाँ से कुदकना और फुदकना एक ही चीज़ है। अब चलिए इसके अपन लिखित प्रश्न हल करते हैं। देव, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें देव होता है, अकेला होता है, उसके बाबा रहते हैं, पेड़ पे चिड़िया होती है जिसके साथ खेलना उसको बहुत पसंद होता है। फिर एक बार वो चिड़ियों को कहाँ ले आता है, अपने घर में पिंजड़े में ले आता है, तो चिड़ियाँ उदास हो जाती हैं। तो वही है, आप पढ़ लीजिए। चलिए प्रश्न हल करते हैं। देव के दोस्त कौन थे, तो देव की दोस्त कौन थे, चिड़िया थी। देव का घर कहाँ था, तो जंगल के किनारे था। देव को क्या पसंद था, चिड़िया का सुरीला गाना बहुत पसंद था देव को। देव ने और बाबा ने चिड़ियों का नाम क्या किया, तो देव और बाबा ने चिड़िया के पिंजड़े को खोल दिया। लास्ट में क्या होता है कि चिड़िया उदास हो जाती है, तो उसके बाबा उसको आज़ाद कर देते हैं। पहले तो वो खेला करती थी जब पेड़ में रहती थी, लेकिन जब उसको पिंजड़े में बंद कर लिए तो वो खेलती नहीं थी, उदास बैठी रहती थी, चहकती नहीं थी। तो फिर देव ने उसको आज़ाद कर दिया। स्वतंत्र लेखन है। आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उनके नाम लिखो। उनमें से कौन सा पक्षी आपको अच्छा लगता है, तो आप अपना लिखिए। यहाँ हमारे बच्चों ने बोला था कि हमने कौवा, तोता, कोयल, मुर्गी, मोर, चिड़िया, चील, कबूतर आदि पक्षी देखे हैं। उनमें से हमें तोता सबसे अच्छा लगता है। चलते हैं सप्ताह 5 के दिवस 4 की ओर। अब हम सीखेंगे, सीखने के हमारे नए अक्षर हैं ग्रा, द्रा, और ये माँ के ऊपर रा की रेप है, तो पहले रा आएगा फिर माँ आएगा। ऊपर वाले को अपन पहले पढ़ेंगे फिर माँ पढ़ेंगे। रम, ऐसे रद, ऐसे पढ़ेंगे। जब इनको मिला के पढ़ेंगे अक्षर के साथ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। मौखिक भाषा का विकास है, चर्चा के बिंदु है। मदद या सहयोग करने का क्या मतलब होता है, क्या करना चाहिए, कोई आपकी मदद कैसे करता है, आप अपने दोस्तों और पड़ोसियों की मदद कैसे करते हैं, आपको बताना है। आप दूसरों की मदद कैसे करते हो, आप अपने घर वालों की क्या क्या मदद करते हैं, आपको दूसरों की मदद करना कैसा लगता है। वर्ण अक्षर गतिविधियां हैं, अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। इसको आपको पढ़ना है। ग्रह, मर्द, बद्री, कुशाग्र, कर्म, निद्रा, दर्द, फिर शर्म, ग्रहण, गर्दन, द्रोण, ग्रसित, धर्म और बर्मन। पढ़ें और लिखें। तो ये देखिए शब्द हैं, इनको आपको पढ़ना है और लिखना है। तो सुग्रीव, ये लिखा है गर्दन, जर्मन जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा है। चंद्रमा, ये है कि दा में यदि रेफ लगा दी तो द्रा बन जाता है, तो चंद्रमा। यदि नहीं होगा तो चंद्रमा आएगा। द्रौपदी, दर्पण, निर्मल, निर्मल 2 बार है, अर्पण। नीचे लिखे शब्दों को सही करके लिखें और पढ़ें। तो ये देखिए इधर क्या है, राकी रेफ का में है जो गलत आएगा। रकम, रकम कोई शब्द नहीं होता है, सार्थक शब्द होने चाहिए। तो ये जो राकी रेफ है माँ में लगाएंगे, तो पहले अपन का पढ़ेंगे फिर ऊपर राकी रेफ, तो का रे में, का रे में, कर्म। ऐसे ये है, तो सारे को आपको राकी रेफ जो इधर है तो आपको पीछे वाले दा में लगाना है। दर्द, धर्म, निर्मल, ये देखिए निर्म, निर, तो माँ के पहले रा आता है ना, तो हमें क्या करना है, माँ में राकी रेफ लगाना है। तो ये निर्मल, मर्द और जर्मन, तो ऐसे ही आप कर लीजिए। फिर मिलाकर लिखें और पढ़ें। ये शब्द हैं, इनको आपको मिलाकर लिखना है। कर्म, धर्म, ग्रह, शर्म, सर्दी, ग्राम, निद्रा और ग्रसित, चंद्रमा, जर्मनी आदि। फिर क्या है, वाक्य पढ़ें और लिखें। तो ये आपको एज इट इज लिख लेना है। कुशाग्र सर्दी के कारण कपा रहा था। ग्रोवर और द्रोण दोनों चंद्रमा पर जाना चाहते थे, आप सेम टू सेम उतार लीजिए। बर्मन ने घड़ी पर में सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया है, और सुग्रीव ने सुनंदा को सूर्य ग्रहण के बारे में बताया है। फिर ये देखिए एक पैराग्राफ है, गोगो और जोजो। इसके चलिए प्रश्न हल करते हैं। गोगो किसका नाम था, तो गोगो हाथी का नाम था। ये देखिए ये है गोगो और ये है जोजो। अब ये पूछेगा हाथी का नाम था, और ये भी कह सकते हैं कि गोगो क्या था, जोजो का दोस्त था, जोजो का दोस्त।
गोगो सबसे पहले जोजो के लिए क्या लाया था? सबसे पहले उसने केला लेके आया था। फिर जोजो और गोगो कहाँ रहते होंगे? तो दोनों जंगल में रहते होंगे। जोजो को किसका नाम याद नहीं आ रहा था? तो जोजो को शहद का नाम याद नहीं आ रहा था। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? जब आपको हमको भूख लगती है तो हम मम्मी से खाना मांग कर खा लेते हैं। अब हमारा दिवस 5 आ गया है। हम इसमें पढ़ेंगे, ये जो है इसको कहते हैं रा की रेफ, इसको रा की रेफ, इसको री ऋषि वाली रेफ और इसको भी री ऋषि वाली रेफ। तो टा में जब रा की रेफ लगेगा तो पढ़ेंगे ट्रा, डा में तो ड्रा, का में री की रेफ क्री और वा में री की रेफ व्री। चर्चा के बिंदु क्या है? चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये चित्र कहाँ का है? चित्र में कौन क्या कर रहा है? तो आप बताइए, आपको सब पता है तो आप बहुत ही इंटरेस्ट से बताते हैं। फिर अपनी शिक्षक की मदद से पढ़िए। ट्रक है ना, डा में रेफ लगा है तो ड्रम, का में री की रेफ तो कृपा, कृतज्ञ, वृद्ध, कृतिका, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ट्रैक्टर, आकृति, व्रत, ट्रॉली, आवृत्ति, मृग, मात्र, ग्रह, वृक्ष, कृष्णा, निवृत्त, कृपया। अब पढ़ें और लिखें। इनको आपको पढ़ना है, ट्रेन और लिखना है कृपा, आकृति, जो भी अपन ऊपर पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड शब्द हैं, आप इनको लिख लीजिए। चिन्ह लगाकर शब्द बनाएं और पढ़ें। तो ये देखिए, ये है ऊपर रा की रेफ, इसको उस अक्षर जिसके ऊपर ये रा की रेफ रहती है उसको पहले पढ़ते हैं। तो हा में रा की रेफ किस में लगेगा? शा में लगेगा तो हर्ष हो जाएगा। ऐसे पू में लगेगा तो पूर्व, माँ रे गए पढ़ना है और वर्ष। अब ये है पा, इसमें रा की रेफ नीचे लगेगा तो पा में जब रा की रेफ लगेगा तो हो जाएगा प्रा, तो प्रभाकर। ऐसी पा में तो प्रभात, प्रणाम और प्रसाद। अब ये है री की रेफ, री की रेफ रा, ये नीचे लगता है, रा होता है। तो डा में लगेगा तो ड्रा हो जाएगा, तो ड्रम, टा में लगेगा ट्रक और टे में लगेगा तो ट्रेन। पढ़िए और लिखिए। ये है शुक्रवार, इसको 3 बार आपको लिखना है और पढ़ना है। रा की रेफ नीचे वाला है, का में लगा है। प्रार्थना, था में रा की रेफ ऊपर लगी है। क्रिकेट, राष्ट्र, मार्ग, प्रतिदिन, प्रयाग, वर्षा, ऊर्जा, कर्जा, बुजुर्ग, इसको 3 बार लिखना है और पढ़ना है। फिर है कन्नू के सपने, ये एक दिन सपना देखता है। कन्नू एक मजदूर होता है ना, चट्टान को तोड़ रहा होता है। इसको आपको पढ़ना है, समझना है और इसके फिर प्रश्न हल करना है। तो कन्नू को क्या बनना चाहिए और क्यों? तो कन्नू को पापा की तरह किसान बन जाना चाहिए, फिर वह अपने मम्मी पापा के साथ रह पाएगा और खेत में खूब सारे गन्ने खाएगा क्योंकि उसे गन्ना खाना पसंद है। चलिए चलते हैं आगे। मेरा नाम कन्नू है, ये पढ़ लीजिए आप। फिर क्या है? अपनी पसंद का चित्र बनाकर उसमें उसके बारे में 2 लाइन लिखना है। तो ये आम का है, चित्र है, इसके 2 बारे में है, 2 लाइन है। पहली लाइन है, आम खाने में खट्टा मीठा होता है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है। फिर है सप्ताह 5 का, दिवस 6 है, आओ दोहराएं जो हमने सप्ताह 1 से सप्ताह 5 तक पढ़ा है। तो सबका करते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले है मौखिक भाषा का विकास है। चर्चा के बिंदु है, आपको गुस्सा कब आता है बताना है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं, हमें गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए। मम्मी को गुस्सा कब आता है? जब आप उनकी बात नहीं मानते हो। जब मम्मी को गुस्सा आता है तो वह क्या करती हैं? आप मम्मी को कैसे मनाते हो। ध्वनि जागरूकता है बच्चों, पढ़ें, समझें और लिखें। आपका नाम क्या है? तो आप अपना नाम लिखिए। लड़की का नाम है बैजंती बर्मन। आपकी मम्मी का नाम क्या है? सॉरी, ये यहाँ मम्मी का नाम है और ये इसके पिता का नाम है, तो आप इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। ये मम्मी का नाम है श्रीमती राधाबाई और पापा का नाम क्या है? श्री मुकेश बर्मन। फिर है आपके कितने भाई हैं? तो मेरे एक, ये वाला मेरे एक भाई है। आपकी कितनी बहन है? तो एक बहन है। आपका गांव या नाम क्या है? जालाशूर है। मामा का किस गांव शहर में रहते हैं? तो पड़दिया गांव में रहते हैं। आपको खाने में क्या पसंद है? तो खीर पसंद है। आप भी अपने बारे में डिटेल लिख लीजिए। फिर शब्द एवं वाक्य को पढ़ें। तो ये आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आप इनको पढ़िए, अभ्यास करिए। यहाँ वाक्य दिए गए हैं। फिर घेरे से संबंधित अंगों के नाम लिखकर चित्र में रंग भरते हैं। तो देखिए ऊंट का चित्र है, उसके सारे अंगों के नाम हैं, तो उसमें आपको लिखना है। तो देखिए ये पीठ है, ये उसके कान है, ये उसकी आँख है, ये नाक है, ये मुंह है, गर्दन है, पैर है और पूंछ है, तो आपको लिखना है। फिर क्या है? शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनकर लिखे। तो आपके शिक्षक जो बोले तो वाक्य तो आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, विद्यालय घर से 200 मीटर दूर है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट तक वीडियो में बने रहे। वीडियो को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।